हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यालय संगठन प्रशासन में भेद, यानी जो विद्यालय संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइज आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि BLED के जो सभी कैंडिडेट हैं वो लोग भी इससे अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकें और कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि विद्यालय संगठन और प्रशासन में डिफरेंस क्या है। संगठन प्रबंध का प्रारूप होता है, यानी जो संगठन होता है वो प्रबंध का प्रारूप होता है और प्रशासन उसका क्रियात्मक पक्ष होता है। यानी जो संगठन होता है उसको वो क्रियान्वित करता है और प्रशासन जो होता है ये क्रियात्मक पक्ष होता है, यानी कि किसी भी रूल या रेगुलेशन को वो क्रियात्मक यानी कि उसे बनाता है और संगठन जो है उसको क्रियान्वित करता है। जैसे कि अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंतर्गत संगठन और प्रशासन दोनों आता है। तो संगठन जो होता है, जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन स्कूल में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति विशेष हैं वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे, यानी कि प्रशासन के कार्यों को संभालने वाले कहलाएंगे। तो गाइस प्रशासन जो होता है वो क्रियात्मक पक्ष होता है और जो संगठन होता है वो प्रारूप होता है प्रबंध का। फिर प्रशासन और संगठन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रशासन प्रबंध का गतिशील तथा क्रियात्मक पक्ष होता है, यानी जो प्रशासन होता है वो मैनेजमेंट का डायनेमिक एंड क्रियात्मक पक्ष होता है, यानी कि ये गतिशील भी होता है और क्रियात्मक भी होता है। फिर गाइस उसके बाद ये है कि संगठन व्यवस्था प्रबंध प्रारूप मात्र होता है, यह क्रियाशील नहीं होता है। यानी कि जैसे कि जो संगठन यानी कि जो स्कूल्स या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है तो वो क्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि वो तो भौतिक संसाधन की तरह एक प्रकार हम बोल सकते हैं। और प्रशासन यानी कि वहाँ जो कार्य संचालन किया जाता है, जो लोग संचालित करते हैं उसको प्रशासन बोला जाता है, यानी कि प्रशासन जो होता है वो क्रियात्मक पक्ष होता है। फिर गाइस उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि प्रशासन द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अपेक्षित मीन्स वही होता है, यानी जिसको प्राप्त करने के लिए ये उद्देश्य निर्धारित किया गया है वही, यानी कि जो उद्देश्य हमें प्राप्त करना है, अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन प्रशासन होता है। फिर गाइस उसके बाद इसमें है कि संगठन का प्रारूप उद्देश्यों की दृष्टि से विकसित किया जाता है। संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा कोई संस्था अपना लक्ष्य प्राप्त करती है, यानी इसके द्वारा अब जो एक इंस्टीट्यूट होता है उसमें रहकर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है और जिन क्रियाओं या जिन रूल रेगुलेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको हम प्रशासन बोलते हैं। फिर गाइस उसके बाद है फिर उसके बाद है कि संगठन या प्रशासन एक कार्य प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों एवं सामग्रियों को प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो प्रशासन होता है वो एक कार्य प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों एवं सामग्रियों को प्रयुक्त किया जाता है। इसमें है कि संगठन एक प्रारूप होता है, उसी की दृष्टि से संपादित किए जाते हैं, यानी कि प्रशासन को ध्यान में रखकर ये जो है संगठन का निर्माण किया जाता है। फिर गाइस इसके बाद ये है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रशासन के अंतर्गत जिन साधनों एवं व्यक्तियों को लगाया जाता है उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। यानी जिन व्यक्तियों को या जिन साधनों को, जिन रिसोर्सेज को लगाया जाता है फिर बाद में उसका इवोल्यूशन किया जाता है कि ठीक से काम हो रहा है या जो जिस एम को हम निर्धारित करने के लिए इंस्टीट्यूट का निर्माण किए हैं वो एम हमें प्राप्त भी हो रहा है कि ऐसे ही बना दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों का इवोल्यूशन करने के लिए प्रशासन का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद गाइस इसमें है कि संगठन में साधनों व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित की जाती है। इसमें सभी व्यक्तियों की या हर एक चीज़ या साधनों की, रिसोर्सेज की जो भूमिका होती है वो निर्धारित की जाती है। फिर गाइस
नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशासन एक प्रणाली है जो प्रबंध तथा संगठन के प्रारूप को क्रियान्वित करती है तथा निर्देशित एवं नियंत्रित भी करती है। यानी कि इसके पास पावर रहता है कि ये किसी भी पॉलिसीज को नियंत्रित करती है और उसको निर्देशित एक डायरेक्शन मतलब दिशा देती है कि किस तरीके से कार्यों को करना है। फिर गाइस उसके बाद इसमें है कि संगठन के अंतर्गत क्रियाओं, उपकरणों तथा व्यक्तियों के कार्यों एवं उपयोग का स्वरूप सुनिश्चित किया जाता है। फिर गाइस उसके बाद इसमें है कि प्रशासन की प्रकृति व्यवहारिक अधिक होती है। संगठन के प्रारूप का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करना है। प्रबंध संगठन की पूरक प्रणाली है। गाइस इसमें है कि संगठन का प्रारूप तार्किक तथा सैद्धांतिक होता है। नियोजन की प्रक्रिया प्रमुख होती है। प्रशासन पहले की अवस्था है। फिर उसके बाद गाइस हम जेबी सीयर्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये शिक्षा शास्त्री हैं जेबी सीयर्स। इन्होंने प्रशासन और विद्यालय संगठन यानी कि प्रशासन और संगठन में जो डिफरेंस दिए हैं वो इस तरीके से है। इन्होंने कहा है कि सामान्यतः प्रशासन और संगठन में कुछ विद्वान भेद नहीं करते हैं। यानी दोनों मतलब जो कुछ विद्वान है ये प्रशासन और संगठन को एक ही मान लेते हैं, यानी कि एक ही शब्द के दो पर्यायवाची हैं। कुछ इन दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। संगठन तो एक ढांचा है जो उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। यानी जो इंस्टीट्यूट होता है वह तो एक संरचना मात्र है जो कि उद्देश्य प्राप्त करने के लिए या उद्देश्य हेतु जिनका निर्माण किया जाता है, जबकि प्रशासन उसका क्रियात्मक पक्ष होता है। यानी जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं या जो पॉलिसीज का क्रियान्वयन होता है वो प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं कि जो विद्यालय होता है वो संगठन हो गया, यानी कि एक इंस्टीट्यूट जो है वो संगठन हो गया और उसके अंतर्गत जो काम किए जा रहे हैं वो प्रशासन हो गया। तो गाइस इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं संक्षिप्त तरीके से कि जो संगठन है वो विद्यालय है और प्रशासन यानी कि जो विद्यालय के अंतर्गत काम किए जा रहे हैं वो प्रशासन है। फिर प्रशासन और संगठन के अर्थ को जेबी सीयर्स ने निम्नलिखित रूप में समझाया है। इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि प्रशासन क्या है, विद्यालय संगठन क्या है। प्रशासन एक ऐसा साधन है जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। अपेक्षित उद्देश्यों का प्रशासन के बिना प्राप्त करना असंभव है। यानी कि जो हम निर्धारित करें हैं उद्देश्य जिनको प्राप्त करना है हमें, तो अगर प्रशासन नहीं रहेगा तो उस उद्देश्य को प्राप्त करना भी असंभव माना जाएगा। संगठन में क्या है कि संगठन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रशासन अपना लक्ष्य प्राप्त करती है। यानी जिस इंस्टीट्यूट में रहकर व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, जैसे कि विद्यालय का उद्देश्य होता है कि उसका हर एक तरीके से जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका विकास हो सके, तो ये एम है। तो उनका जो एम है जैसे कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन निर्धारित किए जाएंगे, जो सिलेबस या करिकुलम निर्धारित किए जाएंगे, तो ये प्रशासन के अंतर्गत आएगा। और विद्यालय संगठन यानी कि जो विद्यालय होता है वो विद्यालय संगठन के अंतर्गत आएगा कि विद्यालय में रहकर जो व्यक्ति विशेष या जो बालक होते हैं उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रबंध को गतिशील बनाने और क्रियान्वित रखने में प्रशासन प्रशासन का प्रमुख पक्ष है, जबकि संगठन स्वयं में एक ढांचा या प्रारूप होता है। इसमें स्वयं में क्रियाशीलता नहीं होती है, यानी ये स्थिर होता है। विद्यालय को अभी हम कभी गतिशील विद्यालय को गतिशील मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो विद्यालय होता है वो स्थिर होता है, वो एक संरचना मात्र है, उसमें रहकर प्रशासन किया जाता है। फिर गाइज नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशासन संगठन और प्रबंध के प्रारूप को क्रियान्वित, निर्देशित एवं नियंत्रित करने वाली एक प्रणाली है, यानी कि एक सिस्टम है। फिर संगठन के अंतर्गत क्रियाओं, उपकरणों के कार्यों का स्वरूप निश्चित किया जाता है, इसका उपयोग भी निर्धारित होता है। फिर गाइज उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रकृति की दृष्टि से प्रशासन का स्वरूप व्यवहारिक होता है, यानी कि बिहेवियरल होता है। यह संगठन के प्रारूप का क्रियान्वयन करता है, इसका पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करता है। यानी जो प्रशासन होता है वो जो इंस्टीट्यूट होता है या जो संगठन होता है उसका पर्यवेक्षण करता है, मूल्यांकन करता है। पर्यवेक्षण का अर्थ यही होता है कि किसी भी परिस्थिति या संस्था का अच्छे तरीके से निरीक्षण करना, उसका जांच करना और उसमें जो कमी है कमियों को सुधारने के लिए सुझाव देना। तो गाइज आगे इसके आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को पर्यवेक्षण भी समझाएंगे कि इंस्पेक्शन क्या है
सुपरविज़न क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो गाइस लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो गाइस इसमें 4 पॉइंट है, जैसे कि इसमें है कि एडमिनिस्ट्रेशन में है कि ये कार्यों का क्रियान्वयन करता है और उसका पर्यवेक्षण करता है, मूल्यांकन करता है। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो संगठन होता है, प्रकृति की दृष्टि से संगठन का प्रारूप ढांचा तार्किक होता है, यह सैद्धांतिक अधिक होता है तथा इसमें नियोजन का कार्य प्रमुख होता है। तो गाइस जैसे कि ये जो है इसमें प्रशासन में जो है, तो प्रशासन में है कि ये व्यवहारिक होता है, बिहेवियरल होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ये गाइस एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और यहाँ बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक टर्म होता है, और जो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सैद्धांतिक अधिक होता है। तो गाइस ये सैद्धांतिक होता है ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन व्यवहारिक होता है। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यरत व्यक्तियों के समूह और उनकी क्रियाओं का समन्वय प्रशासन करता है। यह समन्वय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है। मूलतः प्रशासन संगठन और प्रबंध की प्रणाली है, जबकि संगठन का संबंध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की सुव्यवस्था से है और यह प्रशासन से पूर्व की अवस्था होती है। फिर गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशासन में कि क्षेत्र की दृष्टि से प्रशासन का क्षेत्र अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण आदि को सम्मिलित किया जाता है। यह एक कार्यात्मक पक्ष है, इसमें भौतिक मानवीय तत्वों का सदुपयोग किया जाता है। जबकि संगठन क्षेत्र की दृष्टि से प्रशासन की तुलना में संगठन का क्षेत्र सीमित है, यह प्रशासन का अंग है। यानी कि इसका अगर हम क्षेत्र की बात किया जाए, इसके क्षेत्र की बात की जाए, स्कोप की बात की जाए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका क्षेत्र सीमित है यानी कि नैरो है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी कि जो हमारा प्रशासन होता है उसका जो क्षेत्र यानी कि जो स्कोप होता है वो व्यापक होता है। फिर यह प्रशासन का अंग है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रशासन का ही एक अंग है। यह कार्यात्मक रूप नहीं है, यह तो मानवीय और भौतिक तत्वों को जुटाता है और उन्हें व्यवस्थित करता है। जैसे कि विद्यालय में जो भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं वो संगठन के अंतर्गत आएंगे, और जिन संसाधनों का जो यूज करते हैं वो प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। तो गाइस मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को विद्यालय संगठन और प्रशासन में जो डिफरेंस होता है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में यानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसे देख सकें और अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।